शादी के बाद जैसे जैसे लोगों को ये पता चलता है कि उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत है, तो हर कोई उसकी बीवी के हालचाल लेता था, पूछता था कि भाभी कैसी हैं। और एक साल कैसे गुजर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन एक साल के बाद फिर एक सवाल उसके साथ और जुड़ जाता है, बीवी कैसी हैं और घर में कोई खुशखबरी की बात कब से शुरू हो रही है। ये खुशखबरी की बात बार बार जब उसके सामने आती थी, चाहे वो घर हो, अड़ोस पड़ोस में हो, किसी रिश्तेदारी में हो, यहाँ तक कि किसी डॉक्टर के पास भी अगर सामान्य रूप से अपना इलाज कराने के लिए जाया करता था तो डॉक्टर भी ये कहता था कि भाई साहब खुशखबरी कब सुना रहे हैं। शुरुआत में तो ये शब्द उसको थोड़ा कम परेशान करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, पहले 1 साल, 2 साल, फिर 3 साल, वैसे वैसे उसको दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, परेशानी होने लगती है। उसके बाद उसने इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक ऐसा उपाय ढूंढा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने एक ऐसे रिश्ते को तार तार किया है, उसने एक ऐसे रिश्ते को कलंकित किया है जिस रिश्ते पर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता होता है तो पति और पत्नी का होता है। आज के इस रिश्ते में पति और पत्नी के बीच की जो दीवार खड़ी की गई है वो वाकई अपना आप में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही भयानक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर की। दरअसल यहाँ एक महिला लगातार व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजों को देख रही थी। मैसेज देखते देखते कब उसे एक मैसेज में लिखा हुआ था कि इस वीडियो को जरा गौर से देखना। उस वीडियो को वो जरा गौर से देखने की कोशिश करती है और अकेले में देखती है, क्योंकि वो वीडियो कुछ ऐसा था जिसको सार्वजनिक या किसी के बीच में बैठकर नहीं देखा जा सकता। जब वो महिला उस वीडियो को देख रही थी तो पता चलता है उसमें कोई और नहीं बल्कि खुद की ही तस्वीर थी, खुद को ही पिक्चर थी, और उसके साथ एक व्यक्ति है जो उसका रेप कर रहा था, उसका बलात्कार कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब ऐसे कैसे हो जाएगा। दरअसल वो महिला इस वीडियो के बाद, ये अक्टूबर 2022 की बात है, 20 अक्टूबर को वो संबंधित निकट थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। कहती है कि साहब 2018 में शादी होती है और 2018 में शादी होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद, शादी हो, किसी की कोई फंक्शन हो या फिर कहीं की रिश्तेदारी में जाना हो, जो भी हो, बस वो उसको एक ही सवाल करता था कि तुम खुशखबरियां कब दे रही हो। हद तो तब हो जाती है जब राह चलते औरतें उसके पेट की तरफ देखती थीं कि इसका पेट अभी भी सामान्य से दिखता है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। कई महिलाएं तो रोक कर टोक कर पूछती थीं कि तुम कब अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, और धीरे धीरे करके सन 2018 से सीधा 2022 आ जाता है और उसको कभी बच्चा पैदा ही नहीं होता। हालांकि उसका पति अपनी पत्नी को लेकर ऐसी कौन सी जगह था, ऐसा कौन सा डॉक्टर था जिसके पास वो नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पत्नी तो ठीक है, लेकिन पति के अंदर ही कमी है, और इसीलिए उसने उस समस्या से निजात पाने के लिए, जो आजकल वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर कोई बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसका तो उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ही दोस्त का सहारा लेकर एक दिन वो अपने घर आता है और अपने दोस्त को लेके आता है। अपनी पत्नी को किसी तरह से राजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी को जैसे ही पता चला कि वो अपने दोस्त को उसके साथ सुलाने के लिए लेकर आया है, पत्नी रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है, चीखने लगती है। वो कहती है ये सब अच्छा नहीं है, सब गलत है। उसने बेइंतहा विरोध किया, लेकिन उसका पति था कि उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गया था। वो पहली बार नहीं था जब ऐसा होता था। जब जब उस व्यक्ति को बाहर टोका जाता था कि तुम खुशखबरी कब दोगे, तब तब वो घर आकर अपनी गुस्सा, अपना झुंझल, अपने जो स्वभाव था लगातार बदलता चला जा रहा था। उस खूबसूरत बीवी पर जो नाज करता था, उसी खूबसूरत बीवी को वो आए दिन पीटने लगता था, मारता था। और इस दिन भी उसने ऐसे ही किया। जब अपने दोस्त को घर लेके आता है तो उसने अपनी बीवी को प्यार से समझाने की बजाय गुस्से से समझाया, उसके साथ मारपीट की और ज्यादती की। अपने दोस्त से कहा कि अब तुम्हें इसके साथ कुछ ऐसा करना है जो ये बच्चा पैदा कर सके। पहली बार का वाकया था। उस महिला ने इसका बहुत हद तक विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पति की जिद के आगे वो टूट जाती है। उसका दोस्त उसके साथ वो गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था। वो महिला नहीं जानती थी कि उसका पति उसकी खुद की ब्लू फिल्म भी बना रहा था। वो पूरे इस घटनाक्रम की ब्लू फिल्म बना रहा था, उसी कमरे में बैठा हुआ था, और वो पत्नी शर्म हया से परेशान थी। उसने अपनी आंखें पूरी इस घटनाक्रम में बंद रखी, और उसका दोस्त था वो कई घंटे तक उस कमरे के अंदर रहता है। जब उसका मन भर जाता है, जब उसका जी भर जाता है, तो वहां से वो चला जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है ये बात अगर कमरे से, ये बात इस घर से कहीं बाहर गई, इस चार दीवारी को ये बात पार करके गई, तो देख लेना इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। वही पति जिसके साथ जीने की, 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, वही पति उसकी रात को आबरू लुटवाता है और अगले ही दिन उसकी वीडियो दिखाकर कहता है कि ये बात अगर इस चार दीवारी से बाहर जाती है तो ये समाज को तुम्हें पूरी तरह से दिखा देगा कि तुम किस तरह की हो। क्योंकि वो नहीं जानता था, वो नहीं जानती थी कि उसके पति ने उसका वीडियो अपने मोबाइल में कैमरे में उतार लिया है। वक्त गुजर जाता है, उसके बाद 1-2 बार फिर उसके दोस्त को बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी एक ही ख्वाहिश थी अपने दोस्त से अपनी बीवी को एक बच्चा पैदा कराने की। और ये वक्त जब आगे बढ़ता चला जाता है,
वो भी नहीं जानती थी और वो भी नहीं जानता था कि उसके मोबाइल में जो कैद एक वीडियो है, वो वीडियो कब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। कैसे वायरल हुई इसका तो पता नहीं, लेकिन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल, जब लगातार वो इधर उधर वायरल हो रही थी, तभी उस महिला के किसी परिचित के पास वो वीडियो पहुंच जाती है और उसके बाद वो व्यक्ति, वो महिला उस वीडियो को देखने के बाद उसी महिला को उसके पास पहुंचाती है कि हो ना हो इसमें शक्ल तुम्हारे जैसी दिखती है, ऐसा लग रहा है ये महिला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और जब ये बात उस महिला को पता चलती है तो वो सदमे में आ जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका पति आखिरकार किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक गिरेगा। तभी वो थाने जाती है, रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस संबंधित 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसके पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देती है। इस महिला को इस किसी मनोचिकित्सक को दिखाया गया, उसका इलाज कराया गया। इलाज कराने के बाद भी 1-2 हफ्ते गुजरने के बाद भी उस महिला की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके मानसिक रूप से जो आघात उस पर पहुंचा है वो शायद कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित या उसका मानसिक संतुलन ठीक रह ही नहीं सकता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। किसी भी महिला को बच्चे पैदा होना या नहीं होना, या किसी पुरुष में बच्चे पैदा करने की क्षमता पैदा होना या ना होना, ये एक टेक्निकल या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं या स्वास्थ्य के कारण हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसे रास्ते अपनाएं जिन रास्ते को समाज या कोई आपका खुद का ज़मीर भी इस बात की इजाजत ना देता हो। इस कहानी में, इस घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। पति ने कुछ ऐसा सहारा लिया, अपने दोस्त का सहारा लेकर न केवल उसके साथ बलात्कार कराया बल्कि उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी और अपनी ही पत्नी को पूरे जमाने में रुस्वा कर दिया। इस आजकल नए कितने ऐसी महिला, कितने ऐसे पुरुष हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए इसका सहारा लिया जाता है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया जाता है। और न जाने कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को पैदा कर रहे हैं और खुशियां अपने घरों में समेट रहे हैं। लेकिन इसमें, इस कहानी में जो तरीका अपनाया गया था वो वाकई बहुत गलत होता है, बहुत भयानक होता है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिनमें मेरठ के रहने वाले हैं ठाकुर अंश सोम, संदीप सागर, जहीर अंसारी। इन लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें उमेश कुमार, इलियास पटेल, रिंकू कुमार, अखिलेश कुमार यादव, राहुल वर्मा मध्य प्रदेश से, शहबाज मंसूरी, महफूज मंसूरी, ब्रह्मपाल नागर पलवल से हैं, असम से ध्रुवराज, बीलवाल, अशरफ, सुल्तान, सोयाब, ये बरेली से हैं। इन्होंने एक साथ नाम लेने की अपील की थी। मोहम्मद फैसल, डॉक्टर आरिफ दिल्ली से हैं, कासिम अली मोतिहारी से, मनी गुप्ता, रागनी तिवारी, विजय त्यागी आगरा से हैं, सतीश कुमार गौतम आजमगढ़ से हैं, यगेश द्विवेदी, मोहम्मद अंसारी मोतिहारी से हैं, उज्ज्वला सिंह लखनऊ से, यामिनी अंसारी उत्तराखंड से, शरण कुमार दुबई से, AP सिंह सुल्तानपुर से, जुबैर अहमद मेवाती नोएडा से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।